सबकी प्यार की एपिसोड नंबर 475 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सबको थपकी ने जेल भेज दिया रहता है। तभी यहाँ पे एक वकील आते हैं और कहते हैं कि आप लोग की बेल हो चुकी है। तभी यहाँ पे जैसे ही बाबूजी निकलते हैं तभी वो जो वकील रहता है वो कहता है कि अरे नहीं, आपकी नहीं बल्कि यहाँ पे बस बिहान पांडे की जेल हुई है, मतलब जमानत हुई है। तभी वहाँ पे बिहान निकलता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज़रूर मेरी माँ ने मुझे रिहा करवाया है, लेकिन मेरी बेल क्यों करवाई है माँ ने, मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। तभी वहाँ पे कोसी आ जाती है। कोसी कहती है कि नहीं बेटा, मैंने आपको रिहा नहीं करवाया है। तभी वहाँ पे आ जाती है थपकी और थपकी कहती है कि मैंने आपकी बेल करवाई है। तभी यहाँ पे बयान जो होता है वो कहता है कि मुझे ये इस जेल में रहना मंजूर है, लेकिन मुझे आपकी मतलब रिहाई करवाना मंजूर नहीं है। तभी थपकी जो होती है बताती है कि आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको यहाँ से जाना है, अपने परिवार को ले जाना है, तो मेरी एक शर्त मंजूर होकर मतलब माननी पड़ेगी। तभी यहाँ पे बयान जो होता है वो कहता है कैसी शर्त है। तभी यहाँ पे जो थपकी होती है वो बताती है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये थपकी क्या शर्त रख दी। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पे सड़ के मर जाऊँगा जेल में, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। और फिर वो जाके मतलब जेल में फिर से जाके लॉकअप में घुस जाता है। और वहाँ पे थपकी जो होती है फिर जाती है और कहती है कि आप सोच लीजिए कि आप यहाँ पे मतलब क्या चाहते हैं। तभी वहाँ बोलता है कि ये आप क्या कर रही हैं वानी जी। तभी यहाँ पे जो थपकी होती है वो कहती है कि प्लीज़ खामोश हो जाइए, मुझे अपनी मतलब जो भी मैं कहूँ उसमें किसी की एक्सक्यूज़ेस मुझे सुनना पसंद नहीं है। तभी यहाँ पे वो थपकी कहती है बिहान से कि बिहान, अगर तुम सोच लो और अच्छे तरीक़ा से सोच लो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे घर परिवार के लोग सही सलामत घर पे पहुँच जाए और अच्छे से रहें, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यहाँ बिहान जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं किसी कीमत पे तुम्हारे जैसे घमंडी औरत के साथ शादी नहीं करूँगा। यहाँ थपकी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, कुछ दिन का टाइम ले लीजिए और मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, आपकी जो राय हो आप ज़रूर बताइएगा। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि मैं कतई तुमसे शादी नहीं करूँगा। तभी थपकी वहाँ से जा रही होती है। कोसी जो होती है वो बोलती है कि प्लीज़ वानी जी रुक जाइए ना, आपसे बिहान ज़रूर शादी करेगा। तभी यहाँ बिहान को वो समझाती है। बिहान से कहती है कि बेटा तुम शादी कर लो, नहीं तो हम लोग मतलब जेल में ही पूरी ज़िंदगी सड़ना पड़ेगा, प्लीज़ बेटा मान जाओ। तभी यहाँ पे जो मतलब शंकर रहती है वो कहती है कि कोसी मामा ये क्या कह रही हैं आप, मेरी तो सगाई हुई है ना बिहान जी के साथ। तभी वो अंगूठी निकाल लेती है और कहती है कि अब सगाई टूट गई, ठीक है, बहुत बलिदान देना पड़ता है तब रिश्ते संभलते हैं। यहाँ पे जो कोसी होती हैं वो समझाती हैं कि प्लीज़ बेटा शादी कर लो वानी जी से। तब लेकिन जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी घमंडी औरत से शादी नहीं करना। तभी यहाँ पे कोसी जो होती है वो वसुंधरा जी से लड़ने लगती है कि तुम कैसी माँ हो कि मतलब अपने बच्चे की भला नहीं चाहती हो। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी जो होती हैं वो कहती है कि मैं अपने लिए अपने बच्चे को नर्क में नहीं डालूंगी। यहाँ पे जो थपकी होती है वो रिपोर्ट मतलब वहाँ पे सभी का जमानत का पेपर रहता है, वो देख रही होती है और रो रही होती है। कहती है कि कैसे दिन आ गया है कि मुझे अपने को ही जेल में डालना पड़ा। और यहाँ पे तभी जैसे जा रही होती है उनकी जमानत कराने के लिए, तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान कहता है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके मतलब इशारे पे नाचूंगा, बल्कि मैं वही करूँगा जो मुझे मन करेगा। तब यहाँ थपकी जो होती है वो कहती है वो तो शादी हो जाने के बाद ही पता चलेगा तुम क्या करोगी बिहान पांडे। यहाँ पे जो पेपर्स होते हैं वो बिहान को दे देती है और बिहान से कहती है कि बिहान तुम जाओ अपने घर वालों को छुड़वा लो। तभी बिहान जो होता है सारे पेपर लेके वहाँ चला जाता है। यहाँ थपकी जो होती है वो अपने घर के लिए लौट रही होती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि अभी जैसे ही मुझे बेल माँ से मिली तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तबकि ये सब क्या है, बिहान के साथ शादी करने का तो तुम्हारा कोई प्रस्ताव नहीं था, ऐसा कुछ। तभी यहाँ पे थपकी जो होती है बिहान मतलब ध्रुव को सारे प्लान बताती है, जो कि मतलब जो भी प्लान रहता है वो सारी बता देती है। बिहान ध्रुव जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा जो भी प्लान है मैं तुम्हारे प्लान में मतलब साथ दूंगा। यहाँ पे सभी लोग जा रहे होते हैं। तभी जो शंकर होती है वो क्या करती है कि जो वहाँ पे ऑफिसर रहते हैं उनका रिवॉल्वर निकाल लेती है और निकाल के वो मतलब मारने के लिए सबके तरफ वो करती है कि मतलब अगर मेरे सामने कोई भी आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं जा रही हूँ थपकी जी को मारने के लिए। तभी यहाँ पे कोसी जो होती हैं वो कहती हैं कि तुम पगलाई गई हो क्या, ये क्या कर रही हो, तुम अपने मतलब कानून को अपने हाथ में क्यों ले रही हो। तभी यहाँ पे जो शंकर होती है वो कहती है कि नहीं, हमसे बिहान जी को कोई मतलब अलग नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज बानी जी को मार दूंगा। तभी यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती हैं वो चुपके से वो क्या करती हैं कि वो रिवॉल्वर छीन लेती हैं और ऑफिसर से वो बंदूक दे देती हैं और उससे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब हमें माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे जो कोसी
होती है वो इतना हाइपर हो जाती है शंकर पे कि कहती है कि चलो मैं तुम्हारा भूत उतारती हूँ, अब मैं घर पे तुम्हारा भूत अच्छे तरीक़ा से उतारती हूँ। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।